Welcome to the series of Virtual University BS 2S फी स्ट्रक्चर्स डिटेल। ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसके अंदर आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के का कंप्लीट फ़ी स्ट्रक्चर डिटेल के अंदर फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो बताया जा रहा है। और आज की वीडियो के अंदर आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के BS इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स का जो 2 का प्रोग्राम है उसका डिटेल फ़ी स्ट्रक्चर बताया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहले आपको थोड़ा सा प्रोग्राम ओवरव्यू दिया जा रहा है ताकि आप अच्छी तरीके से फ़ी को समझ सकें। फ़ीस को समझने के लिए प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझना थोड़ा ज़रूरी है। सो द प्रोग्राम इज़ अ 2 academic कोर्स कंसिस्टिंग ऑफ 60 थ्योरी बेस्ड क्रेडिट विद नो प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट। अभी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर 2 का प्रोग्राम तो है ही, लेकिन इसके अंदर थ्योरी बेस्ड कोर्सेज सब्जेक्ट्स शामिल हैं। इसमें अलग से कोई प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है, इसके अंदर कोई लैब नहीं है। प्रैक्टिकल के लिए इसके अंदर प्रोजेक्ट वगैरह और इंटर्नशिप वगैरह होगी। और सेमेस्टर प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स एडवांस थ्रू 5 सेमेस्टर। अच्छा, अगर आप डायरेक्टली 3rd ईयर के अंदर क्वालिफाई करते हैं तो आपके 4 सेमेस्टर होंगे, लेकिन अगर आप ब्रिज सेमेस्टर के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, अगर आप आते हैं एनुअल सिस्टम की तरफ से, तो HEC की तरफ से ब्रिज सेमेस्टर की रिक्वायरमेंट है एनुअल सिस्टम के ग्रेजुएट्स के लिए। सो फिर आप एक्स्ट्रा सेमेस्टर आपको पढ़ना होगा। ईच ऑफरिंग कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज इन लिंग्विस्टिक थ्योरीज एंड मेथडोलॉजीज़। और हर सेमेस्टर में आपको कॉम्प्रिहेंसिवली तौर पे आपको नॉलेज मिलेगी लिंग्विस्टिक थ्योरीज़ और मेथडोलॉजीज़ की। करियर प्रिपरेशन की हम बात करें, सो डिग्री प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर करियर इन एजुकेशन, रिसर्च एंड कम्युनिकेशन बाय एनहेंसिंग देयर अप्लाइड लिंग्विस्टिक एक्सपर्टीज़। अब इस डिग्री को करने का फ़ायदा क्या है, किस तरह का करियर जो है ऑप्शन है स्टूडेंट के पास, किस तरह के करियर्स में वो जा सकते हैं। सो करियर्स इन एजुकेशन, एजुकेशन की फील्ड के अंदर यानी किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च के अंदर भी जा सकते हैं और कम्युनिकेशन के अंदर भी जा सकते हैं। ट्रांसलेटर वगैरह का भी रोल जो है वो इस तरह के जो है वो करियर की तरफ स्टूडेंट के पास जाने का ऑप्शन है। और इसमें इन्हेंस किया जाएगा अप्लाइड लिंग्विस्टिक एक्सपर्टीज़ को। नाउ द एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी की अगर हम बात करते हैं, सो इस प्रोग्राम के अंदर जो एडमिशन फ़ी है, एप्लीकेंट्स मस्ट पे एन एडमिशन फ़ी। एडमिशन फ़ी जो है वो 3000 रुपीज़ की है इनरोल होने के लिए इस प्रोग्राम के अंदर। और ये फ़ी जो है सिर्फ एडमिशन फ़ीस है, इसके अलावा और भी दूसरी फ़ीस होती हैं जो एडमिशन के टाइम पे की जाती हैं। रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फ़ी की हम बात करें, रजिस्ट्रेशन फ़ी जो 2500 है, जबकि रिफंडेबल सिक्योरिटी फ़ी 2000 रुपीज़ है। और ये एक ऐसी फ़ीस होती है जो कि आपको वापस मिल जाती है डिग्री कंप्लीट होने के बाद, या फिर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कुछ केसेस के अंदर कि इसको एडजस्ट किया जा सके अनपेड फ़ीस के अंदर। प्रोसेसिंग एंड एक्टिविटी फ़ीस की हम बात करें तो 500 रुपीज़ जो है वो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, जिसके अंदर एप्लीकेशन हैंडलिंग आ जाती है। और इसके अलावा 500 रुपीज़ जो है वो स्पोर्ट्स और क्लब वगैरह की फ़ीस है। ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि रेगुलर यूनिवर्सिटी में जो रेगुलर स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए होती है, जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ की तरह स्टडी करते हैं और वहाँ पर यूनिवर्सिटी में आकर ही वो लेक्चर वगैरह अटेंड करते हैं। नाउ द सेमेस्टर एंड ट्यूशन फ़ी की अगर हम बात करते हैं, सो सेमेस्टर इनरोलमेंट फ़ी जो है वो पर सेमेस्टर के हिसाब से देनी होगी और वो 1000 रुपीज़ देना होगी, हर सेमेस्टर के अंदर देना होगी। सो 4000 बनती है ये अगर आप 4 सेमेस्टर में कंप्लीट अगर हो जाए, वरना 5000 बनेगी अगर 5 सेमेस्टर में कंप्लीट हो। ट्यूशन फ़ी पर क्रेडिट आवर के हिसाब से 900 बनती है और 3 क्रेडिट आवर होते हैं एक कोर्स के। नॉर्मली इससे ज़्यादा कम भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर कोर्सेज में। सो 3 क्रेडिट आवर के हिसाब से 2805 रुपीज़ जो ये फ़ी बनती है आपकी। और ये फ़ी आपने देना होगी एक कोर्स के लिए। और आप अगर 6 पढ़ेंगे तो उसको 6 से आप मल्टीप्लाई कर लें। 6 कोर्सेज़ 5 करते हैं तो 5 से। और अगर आप कोर्स वर्क कम रखना चाहते हैं, पार्ट टाइम के तौर पे करना चाहते हैं डिग्री को, सो 3 या 2 कोर्स भी आप कर सकते हैं। सो 3 या 2 से मल्टीप्लाई करें इसको और आपकी अपनी सेमेस्टर की जो ट्यूशन फ़ी है वो आप निकाल सकते हैं। और जो टोटल फ़ीस है ट्यूशन फ़ी 2 साल के अंदर वो 56,100 है। अब एडिशनल सेमेस्टर चार्जेस में हम देखें तो जो फ़ी कलेक्शन चार्जेस है 100 रुपीज़ है पर सेमेस्टर के हिसाब से, और 500 रुपीज़ जो वो एग्ज़ाम फ़ीस है हर सेमेस्टर के अंदर देना होगी। और यहाँ पर 2 एग्ज़ाम होते हैं सेमेस्टर सिस्टम में, एक मिड टर्म होता है और एक फाइनल टर्म होता है। अब अदर फ़ीस के हिसाब से अगर हम देखते हैं, सो कॉन्वोकेशन फ़ीस जो कि कॉन्वोकेशन होती है डिग्री कंप्लीट होने के बाद, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे होता है एक तरह से
स्टूडेंट की जो डिग्री स्टूडेंट्स है, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, उनकी लाइफ के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट डे उसको कंसिडर किया जाता है। सो वन टाइम मैंडेटरी पेमेंट जो है 2000 रुपीज़ की ग्रेजुएशन सेरेमनीज़ के लिए है, और डिग्री सर्टिफिकेट इशुएंस के लिए ये जो है वो पे की जाएगी। और एंडाउनमेंट फ़ंड भी, ये भी वन टाइम पेमेंट होती है, और ये 1000 रुपीज़ है। और इसको पे करने का मकसद क्या है? सपोर्टिंग द यूनिवर्सिटीज़ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स। ये इसीलिए पे की जा रही है कि यूनिवर्सिटी की जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है और जो इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स हैं, ताकि यूनिवर्सिटी वाले बेहतर काम कर सकें। और अब इम्पोर्टेंस ऑफ फ़ीस की हम बात करें, सो मैंडेटरी फ़ीस मेंटेन क्वालिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ एकेडमिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलम सर्विसेज एट यूनिवर्सिटीज़। ये जितनी भी फ़ीस पे कर रहे हैं आप, ट्यूशन फ़ी के अलावा दूसरी जिनको एक्स्ट्रा फ़ी आप समझ सकते हैं, तो इनको पे करने का ये भी एक मकसद है कि क्वालिटी जो है वो दी जाए, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो, एक स्टैंडर्ड हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हों यूनिवर्सिटी के ऊपर। और अगर आप देखें तो फ़ीस के मुकाबले में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा हाई है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप देखें तो फ़ीस भी आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, और उनका स्टैंडर्ड उतना नहीं होता जितनी वो फ़ीस ले रहे होते हैं। नाउ दी टोटल फ़ीस समरी की अगर हम बात करें, सो जो इस पूरे प्रोग्राम की टोटल फ़ीस है, इंक्लूसिव सिक्योरिटी अमाउंट, अगर हम सिक्योरिटी अमाउंट को मिलाकर देखें तब भी ये फ़ीस बनती है 73,600 रुपीज़ बनती है 2 ईयर्स के अंदर, यानी कि पूरे 2 साल के अंदर ये फ़ीस आपने टोटल देना होगी, जिसमें सिक्योरिटी अमाउंट भी 2000 का शामिल है, 2000 का सिक्योरिटी अमाउंट मिलाकर भी। लेकिन अगर हम सिक्योरिटी अमाउंट को निकालें, एक्सक्लूसिव सिक्योरिटी अमाउंट को देखें, उस अमाउंट को हम निकाल दें क्योंकि वो तो वापस मिल जाएगा। सो 71,600, अब ये वो फ़ीस है जो आपने 2 ईयर्स के अंदर पे करनी है। इस फ़ी को पे करने के बाद आपका एडमिशन, सॉरी, इस टोटल फ़ी को आप पे करेंगे 2 साल के अंदर। अगर आपका ये डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट होता है तो ये टोटल वो फ़ी है जो आपने पे करनी है, और ये एक इंतहाई रीज़नेबल अमाउंट है। आप इसको बाकी यूनिवर्सिटी से ज़रूर कंपेयर करें तो आपको आइडिया होगा कि ये बहुत रीज़नेबल अमाउंट है। और सेमेस्टर सिस्टम के अंदर तो आप देखते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है वो फ़ीस चार्ज की जा रही है। जब से सेमेस्टर सिस्टम पॉपुलर हुआ है तो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से हम देखते हैं कि फ़ीस जो है वो चार्ज की जा रही है, और जैसे ही महंगाई बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं तेज़ी से बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फ़ीस में इजाफा होता है। लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर हमें बहुत ज़्यादा रीज़नेबल फ़ीस जो है वो दिखाई देती है। और फ़ी पेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, अब एडमिशन के टाइम पे जो टोटल आपने फ़ीस पे करना होगी, वो कितनी फ़ीस पे करना होगी? वो 11,905, ये टोटल इसमें शामिल है। तमाम जितने भी एक्सपेंसेस हैं एडमिशन के टाइम पे, वो तमाम जो है वो इसमें शामिल है। तो इस फ़ी को आप पे करेंगे, और साथ में एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट आप पूरी करेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और फिर जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो फ़ी वाउचर होगा वो इस फ़ी के ऊपर बेस करेगा 2805 के ऊपर। ये जितने भी कोर्स आप लेंगे उसके हिसाब से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 लेंगे तो ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अमाउंट, 5 लेंगे 5 से, 3 लेंगे 3 से, 2 लेंगे 2 से, और फिर वो आप वाउचर जो उसका पे करेंगे, और उसकी आप इंस्टॉलमेंट भी करवा सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट की हम बात करें, सो जो रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट है, ये रिफ़ंड जो है वो किया जाता है जो भी स्पेसिफिक रूल्स हैं उसके मुताबिक। और ये जो गाइडलाइन आपको प्रोवाइड की गई, ये जनरल गाइडलाइन है जो कि बेस करती है जनरल गाइडेंस के ऊपर वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से, लेकिन ये वेरी कर सकती है स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट। अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी की स्कीम से हट के स्टडी करते हैं तो ये फ़ीस वेरी कर सकती है, लेकिन इसी गाइडेंस को सामने रखते हुए ये आप अपनी फ़ीस भी आराम से निकाल सकते हैं। और अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी की स्कीम के मुताबिक स्टडी कर रहे हैं और डायरेक्टली क्वालिफाई करते हैं थर्ड सेमेस्टर में, तो बिल्कुल इसी एग्जैक्टली यही फ़ीस आप पे करेंगे। और फ़ी स्ट्रक्चर रिवीजन भी है कि यूनिवर्सिटी के पास राइट होता है कि वो फ़ीस को रिवाइज़ कर सके, कभी भी फ़ीस को चेंज कर सकते हैं। तो आपको अपडेट जरूरी, और कोशिश की जाएगी कि इस चैनल के ऊपर भी आपको अपडेट जो है वो प्रोवाइड की जाए। और ट्रांसपेरेंसी एक्टिविटी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी या एक एक चीज़ जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको बताई जा रही है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और इसमें कोई कन्फ्यूजन दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।